हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। गोहाना मंडी में किसान की धान की फसल पर 200 से 300 रुपए की तेजी आई, जिसके चलते किसानों के चेहरे पर खुशी है। तो वहीं दूसरी तरफ मंडी में आवक बढ़ने से जाम की स्थिति भी बन चुकी है। दीपावली का त्योहार करीब है और इस त्योहार से ठीक 2 दिन पहले गोहाना के किसानों को तोहफा मिला है। गोहाना के अनाज मंडी में बासमती धान के भाव में 200 से 300 रुपए की तेजी आई है, जिसके चलते मंडी में धान की आवक तेज हो गई। किसान अपनी धान की फसलों को लेकर अनाज मंडी पहुंच रहे हैं। मंडी आड़ती हैप्पी जैन ने बताया कि किसानों की धान की फसल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसके चलते मंडी में भी फसल ज्यादा आने लगी है। पहले 17-18 जो धान है नई नाज मंडी में 2150 रुपए बिका है और आज 2400 रुपए का भाव है। धान की तेजी होने के कारण मंडी में आवक ज्यादा बढ़ी हुई है। 17-18 का हर एक फसल में बढ़ी है। 17-18, 15-9, 11-21 हर एक धान में तेजी है। कितने रुपए की? 150 से 200 रुपए तक की। गोहाना की अनाज मंडी में इन दिनों धान की फसल का सीजन जोरों पर है। मंडी में काम करने वाले दुकानदारों और आड़तियों का कहना है कि अब की बार गोहाना की अनाज मंडी में फसल 1700 से 1800 तक बिक रही थी, लेकिन पिछले 2 दिनों ने गोहाना की अनाज मंडी में बासमती धान का भाव 2200 से लेकर 2300 तक बिक रहा है। धान के भाव तेज होने से किसानों को फायदा होगा और उनकी लागत भी पूरी हो सकेगी। आड़तियों का कहना है कि भाव कम मिलने से किसानों की लागत भी पूरी नहीं हो पा रही थी। अब बासमती के भाव में तेजी आने से किसानों को फायदा होगा। भाव में तेजी आने से किसानों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले अब भी भाव कम है। 1-2 दिन में भाव में तेजी है, इसी के चलते चावलों के भाव में भी तेजी आई है। आड़तियों का कहना है कि बासमती धान के भाव में तेजी आने से किसान अपनी फसलों को घरों और खेतों से लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं। भीड़ बढ़ रही है, आवक ज्यादा आने लग रही है धान तेज होने के कारण। क्या कारण मान रहे हैं इसका तेजी का? चावलों में तेजी है जी। चावल में तेजी होगी तो धान में अपने ऑटोमेटिक तेजी आएगी। 11-9 क्या बिक रहा है? 15-9 1950 रुपए और 11-21 ये लगा लो 2600 रुपए। आमदन बढ़ गई भाव बढ़ने के कारण। भाव जो है 2150 रुपए 17-18 का था और आज उसका भाव 2300-2350 का है। इस करके आमदन बढ़ी है। कौन सी इसमें फसल में वो बढ़ी है? सारी चीजों की 11-21 है, दूसरी और भी फसल है। 11-21 17-18 बढ़ी है। 15-09 आ चुकी है। धान के भाव में आई तेजी से किसानों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई। तो मंडी में धान की आवक एकदम से बढ़ गई है। किसान अपनी फसलों को घरों और खेतों से लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं। मंडी में भी एकदम आवक बढ़ने से एक बार फिर मंडी से लेकर सड़कों पर जाम की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके चलते मंडी के बाहर घंटों लंबा जाम लगा रहा। मंडी और आसपास में भी जाम जैसी स्थिति पैदा हो रही है। किसानों को भी अपनी फसल बेचने के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि अभी भी कुछ किसान ऐसे हैं जिन्हें जानकारी नहीं है कि धान की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। जब किसानों से भीड़ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बुधवार को मंडी बंद होने की वजह से ज्यादा किसान आए हैं। कम से कम भी 3 घंटे हो गए जाम में लगे। 3 घंटे हो गए। तो क्या तेजी आने की वजह से जाम लग रहा है? क्या फसल लेके आ रहे हैं? पता नहीं, तेजी का तो सेठ बताऊंगे। तेजी आओगी कि मंदा होगा, क्या होगा। अच्छा, तो ठीक है। नहीं, फिर भी फसल लेके आ रहे हो तो कुछ भाव में तेजी आई होगी, सब सारे इकट्ठे आ रहे हैं तो। ना कल की छुट्टी थी ना, बुधवार की मंडी की, इससे आज ज्यादा भीड़ होगी। ठीक, सभी कल के और भी आज आए हैं सारे साधन। गोहाना मंडी के सचिव जगजीत सिंह कादियान ने बताया कि 15 नवंबर तक सरकारी खरीद होगी। धान के साथ
बाजरा और कपास की खरीद भी जारी है। धान पर रेट बढ़ रहे हैं जिससे किसानों को फायदा होगा। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि अभी तक 10,65,000 क्विंटल से ज्यादा धान मंडी में आ चुकी है। उम्मीद है कि इस बार 25 लाख क्विंटल आने की उम्मीद है कि इस बार 25 लाख क्विंटल आने हैं। सरकारी खरीद 15 नवंबर तक है और फिलहाल मंडी के अंदर 1509 पैडी बासमती 1121 पैडी डीबी गोहाना मारी है और बासमती के भाव 2000 से 2671 रुपये तक चल रहे हैं। सर और कौन सी फसल सरकारी की जा रही है? बाजरे की जा रही है। कब तक चलेगी? ये भी 15 नवंबर तक चलेगी। कपास भी बिक रही है? हाँ, कपास भी हमारे पास 10,67,126 कुंटल धान आ चुके हैं। कितना और आने की उम्मीद है पिछले साल से, जाके आपकी बार ज्यादा है? पिछली बार हमारे पास टोटल 31 मार्च तक 21 लाख कुंटल आया था, तो अब की बार हम 25 लाख कुंटल अराइवल मान के चल रहे हैं। तो वहीं मंडी सचिव ने ये भी बताया कि आसपास के जिलों से भी अपनी फसल लेकर किसान गोहाना की अनाज मंडी पहुंच रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने बताया कि किसान की फसल की कटाई अब मशीनों से होती है, जिसके चलते जाम की स्थिति भी बनी रहती है। देखो, और मंडियों से जैसे अपने बासमती यहाँ आ रही है और जिलों से यहाँ और मंडियों से गोहाना मंडी में भाव अच्छे मिल रहे हैं जमींदार को। दूसरे जिलों से भी इसी किसान लेकर पहुंच रहे हैं। हाँ तो सर कई बार देखा जाता है कि जाम लगा रहता है मंडी में, साथ में जाम की व्यवस्था ट्रेलियां लंबे जाम लग जाता है, उसका कारण क्या है? पहले क्या था, फसल की हाथ से इसकी जीरी की कटाई हाथ से होती थी और अब की बार जो है कंबाइन चल गई। अब सारा प्रेशर एक बार आ गया, जमींदार अपना कटवाता है और मंडी में। किसानों को उनकी धान की कीमत में आए उछाल से राहत मिली है, जिसकी वजह से ज्यादा किसान मंडी में पहुंच रहे हैं और इस वजह से जाम की स्थिति बनी हुई है। हरियाणा न्यूज के लिए गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट। त्योहारी सीजन हो और मिठाई ना हो तो त्योहार सा नहीं लगता, लेकिन इसका फायदा उठाते हुए आपको अगर कोई नकली मिठाई परोस दे तो फिर क्या होगा। कुछ लोग हैं जो आपके मिठास से त्योहार को जहरीला बनाना चाह रहे हैं। हालांकि प्रशासन भी ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। त्योहारों के समय मिठाइयों की मांग बहुत होती है। इसी का फायदा उठाकर मिलावटखोर मावे और मिठाइयों में मिलावट कर उसकी मात्रा तो बढ़ा देते हैं, लेकिन उसकी गुणवत्ता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसका नतीजा कई बार लोगों को बीमारी के रूप में देखने को मिलता है। यहाँ तक कि उल्टी, दस्त, घबराहट जैसी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने कई मिठाई की दुकानों पर छापेमारी करते हुए मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम को कई दुकानों से नकली सामान और मिठाइयां बरामद हुई। एक दुकान से टीम ने 4 क्विंटल मिल्क केक को नष्ट कराया। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार के नेतृत्व में जिले के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की गई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग और फूड सप्लाई विभाग के साथ साथ पुलिस की टीमें भी उनके साथ रहीं। उन्होंने बताया कि एक मकान पर छापेमारी की गई, जहां से नकली और खटिया मिठाई बरामद की गई। इसके अलावा स्वीट हाउस पर भी छापेमारी कर वहां भी मिठाई के सैंपल लिए गए। उन्होंने बताया कि उनके पास सूचना थी कि यहां बाहर से मिलावटी और खटिया मिठाई सप्लाई होती है, जिस पर ये छापेमारी की गई। बालाजी स्वीट हाउस पर रेड की गई। दोनों ने रेड वहां पर पाया गया कि 100 पनीर और ये घी और मिल्क केक और खोआ और ये चमचम के सैंपल लिए गए और अब उनके सैंपल लिए गए हैं। जैसे आज नीति जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई लाई जाएगी। उसके बाद 4 सिलेंडर पाए गए जो यूज नहीं करता, उसके खिलाफ फूड सप्लाई विभाग द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई थाना में कार्रवाई। दरअसल मिठाइयां बनाने के लिए दूध, मावे और घी की आवश्यकता होती है, जिसकी मांग सबसे ज्यादा होती है। लेकिन खपत बढ़ाने के लिए मिलावटखोर इन उत्पादों को सोडा डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, यूरिया और चर्बी के इस्तेमाल से तैयार कर बाजार में बेचते हैं।
जिसके दुष्परिणाम मनुष्य की स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में सामने आते हैं। त्योहार के समय ये मिलावट चरम पर होती है, क्योंकि दूध मावे की मांग काफी होती है और इससे व्यापारियों को मुनाफा होता है। यही कारण है कि मिलावटखोरों द्वारा सिंथेटिक दूध, मावा और अन्य सामान धड़ल्ले से तैयार किया जाता है। इसमें इस्तेमाल की जाने वाली चीजें इतनी घातक होती हैं कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। फतेहाबाद में मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए सीएम फ्लाइंग टीम द्वारा ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। देर रात तक सीएम फ्लाइंग ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को साथ मिलकर मिठाई के कई बड़े गोदामों पर छापेमारी की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के फूड सेफ्टी अधिकारी के द्वारा मिठाइयों के सैंपल लिए गए। गौरतलब है कि दीपावली से कई दिन पहले ही मिठाई विक्रेताओं के द्वारा मिठाई बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है और इस मिठाई को गोदाम में रखवा दिया जाता है। सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर दुष्यंत कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की फूड सेफ्टी अधिकारी को साथ लेकर ये कार्रवाई की गई और मिठाइयों के सैंपल लिए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में मिलावट का खुलासा होने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो ना त्योहार का जो ना सीजन आ रहे हैं, मिलावटी जो ना मिक्स करके जो ना मिठाई बनाते हैं। तो फिलहाल क्या कार्रवाई की गई है? फिलहाल तो सैंपलिंग करवाई है इनकी जो ना डॉक्टर साहब द्वारा जो ना फूड सेफ्टी ऑफिसर जो ना सुरेंद्र बुंदिया जी द्वारा की गई है। रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट आने के बाद जो है ना जैसे भी सैंपलिंग का आधार पर मिलावटी मिठाइयों को सस्ते और हानिकारक रंगों का इस्तेमाल कर बाजार में इतना सजाकर और आकर्षक बनाकर बेचा जाता है कि उसके नकारात्मक परिणामों को जाने बिना आप उसे खरीद कर घर ले आते हैं, जिसे बच्चे और परिवार के सभी लोग स्वाद से खाते भी हैं, लेकिन इसके परिणाम आपके और आपके परिवार के लिए बेहद घातक साबित हो सकते हैं। इस खबर को देखकर आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि आपकी सेहत के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तो वो मामले हैं जो सामने आए हैं। अभी न जाने और कितने ही ऐसे मिलावटखोर हैं जिनके बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं, लेकिन ये मिलावटखोर जान लें कि गलत ज्यादा समय तक छिपता नहीं है। या तो ये अपने काले कारनामे बंद कर लें, वरना इन पर भी कार्रवाई होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।